हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बिहार भूमि सर्वे में दाखिल खारिज करा रहे हैं। तो दाखिल खारिज कराने से पहले आप सभी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारा बात आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं, वरना आप सभी का ज़मीन जो है किसी और के नाम से हो जाएगा। तो इन सारे बातों का ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि कैसे आपको दाखिल खारिज कराने से पहले इन सारे बातों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जारी कर दिया गया है। बिहार भूमि सर्वे के द्वारा ऑफिशियल ट्विटर पे जारी कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि दाखिल खारिज आवेदन से पूर्व इन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बिहार भूमि सर्वे से जो भी छोटा बड़ा अपडेट आता है, आपका हर अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके शेयर करें, ताकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने का। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि 2 स्टेप में बताया गया है। पहला स्टेप जो है, अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्र के आधार पर किया जा रहा हो, तो यानी कि आप सभी का दाखिल खारिज क्रय यानी कि खरीदार वाला जमीन होगा, अगर उसके बेसिस पे किया जा रहा है तो इन सारे बातों का ध्यान रखना होगा। और दूसरा स्टेप में बताया गया है कि अगर दाखिल खारिज आवेदन बंटवारा के आधार पर किया जा रहा है तो इन सारे शर्तों का आपको ध्यान में रखना होगा। ये दाखिल खारिज आवेदन जो है बंटवारा के आधार पर, और ये जो दाखिल खारिज है क्रय विक्रय या जमीन खरीद बिक्री के हिसाब पे दाखिल खारिज के लिए इन योग्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए पहले 1 स्टेप पे बात करते हैं, जो जमीन दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय के लिए हो। तो इसमें बताया गया है कि जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करें जिसका नाम जमाबंदी है। यानी कि आप अपना जमीन जो है खरीदने जा रहे हैं, तो जिसके नाम से जमाबंदी है, उन्हीं व्यक्ति से, उन्हीं आदमी से आपका जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करें जिनके नाम से जमाबंदी है। अगर उनके नाम से जमाबंदी है तो ही उनके नाम से, तो ही आप उनके द्वारा अपना जमीन का क्रय करवा सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर में बताया गया है कि किसी कारणवश जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है, तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पर लिखवाएं या सभी से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। यानी इसमें बताया गया है कि किसी कारणवश जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन में आप सभी का बताया गया है कि रैयत के सभी वंशजों के जमीन का क्रय विक्रय पर लिखवाएं। यानी कि उन सारे रैयतों के जितने भी वंशज हैं, उनके भी दस्तावेज पे सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद ही आप सभी का सभी के लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त कराएं। उसके बाद 3 नंबर में बताया गया है कि जमाबंदी संयुक्त खाते की है, तो क्रय विक्रय पर सभी खातेदारों से लिखवाएं या सभी खातेदार लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। एक जो है लिखित विक्रय सहमति पत्र भी आता है, उससे भी हो जाएगा। या आप जमाबंदी संयुक्त खाते की है, यानी कि जमाबंदी जो है आप सभी का जो भी जमीन का जमाबंदी संयुक्त खाता है, यानी कि बहुत सारे रैयतों के नाम से है, तो उन सारे कंडीशन में क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं। यानी कि जो होता है ना, वंशज जितने भी भाई हैं वो जमीन अपना विक्रय कर रहे हैं, तो उन अगर आप क्रय कर रहे हैं तो सारे उन भाइयों को सिग्नेचर करवा लेना, तभी आप सभी का जमीन जो है आपके नाम से होगा। उसके बाद बताया गया है कि अगर जमीन की खरीद जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं, यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि अगर जमीन की खरीद किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं जिनके नाम पर जमाबंदी है, उनसे नहीं करते हैं, तो ऐसे में दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधी ब्यौरा दर्ज करना होगा। यहाँ पे क्लियरली आप साफ साफ देख सकते हैं। उसके बाद बताया गया है दूसरा स्टेप में, अगर दाखिल खारिज आवेदन जो है बंटवारा के आधार पर किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बताया गया है, तो ऐसे स्थिति में आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करना होगा। वंशावली आप सभी को पता होगा कि वंशावली क्या होता है। इसमें आप सभी का जिनके नाम से होता है, पहले उनका नाम रहता है, उसके बाद जितने भी वंशज रहते हैं उनके नाम वहाँ पे देना रहता है वंशावली में। उसके बाद आप सभी को बताया गया है कि आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज या न्यायालय आदेश के आलोक में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। यानी कि आपसी सहमति से भी बंटवारा हो जाता है। तो बंटवारा एक दस्तावेज जो रहता है, आप सभी का आपसी सहमति से जो बंटवारा किए होंगे, वो लिखित कहीं बंटवारा होगा, उससे भी हो जाएगा, या न्यायालय आदेश के आलोक में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है।
उसके बाद बताया गया है कि इसमें अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण भी दर्ज करना होगा। यहाँ पे क्लियरली साफ साफ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस स्टेप में क्या बताया गया है कि दाखिल खारिज आवेदन दायर करते समय अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार या खातेदार से संबंधित तथ्य गलत अंकित किए गए हैं तो ऐसे में आपका आवेदन जो है अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा अग्रतर कार्रवाई हेतु आपको भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील वाद दायर करना होगा। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ये रहा आप सभी के जानकारी। दाखिल खारिज कराने से पहले इन सारे बातों को ध्यान में रखना होगा कि जिनका नाम से जमाबंदी है उन्हीं से आप सभी को अपना जमीन का क्रय कर सकते हैं, अन्यथा इस कंडीशन में आप सभी को समस्या हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।